नमस्कार। आप सब लोग देख रहे हैं भाग्य चक्र दी फॉर्चून टेलर मेरे चैनल और मैं हूं पंडित हर्षय पौनीकर। आप सभी लोगों का मेरे भाग्य चक्र दी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलते रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं काल भैरव जयंती की, अर्थात भैरव जी की। अर्थात भैरव का अर्थ होता क्या है, जिस प्रकार से इनको दर्शाया गया है बहुत सारे चलचित्रों और पिक्चरों में, या जिस प्रकार से दर्शाया गया है तो क्या उसी प्रकार से इनका पहले या जिस प्रकार से दिखाया जाता है कि शमशान में निवास करते हैं, या फिर इनकी जिस प्रकार से दिखाया गया इनका स्वरूप, क्या वास्तविक स्वरूप वैसा ही है या फिर कुछ अलग है, इसके ऊपर से आज हम बात करेंगे। देखिए, भैरव का अर्थ होता है एक तो भरण पोषण करने वाला, और जो भय से मुक्त और दूसरों को भय से मुक्त करे। भय हरणम च भैरव, अर्थात जो भय से रहित, तो अर्थात जिसको कोई भय नहीं हो और जो अपने जो साधक उनका भरण पोषण करे। आपने प्रायः देखा होगा दुर्गा जी के साथ में एक बजरंगबली जी होते हैं, और जो पीछे चलते हैं वो बजरंगबली जी आगे झंडा लेके चलते हैं, पीछे जो नील वर्ण में होते हैं वो भैरव जी होते हैं। देखिए, शास्त्रों में इनको जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो भैरव जी है वो रक्षक के रूप में बताया गया है। अर्थात जहाँ पे भी देवी का पूजन हो और वहाँ पे यह रक्षक के रूप में उपस्थित अवश्य रहते हैं। इस प्रकार से हम आपने भी अपने यहाँ कोई पंडित जी ने कभी कोई शांति पूजा कराई हो, आपने देखा होगा कि एक क्षेत्रपाल बलिदान होता है। इसमें एक टोकनी में काला कपड़ा रख कर उसके ऊपर चावल रखे जाते हैं, उसके ऊपर सिंदूर डाला जाता है, कुमकुम वगैरह, और दिया लगाया जाता है चौमुखी सरसों के तेल का। उसका प्रार्थना की जाती है क्षेत्रपाल से। तो वही ये भैरव है, अतः क्षेत्र की जो रक्षा करे वो क्षेत्रपाल कहलाते हैं। तो शास्त्रों में वैसे मुख्य जो भैरव है उनके बारे में बताया कि दो मुख्य भैरव, एक काल भैरव और एक बटुक भैरव। देखिए, काल भैरव की पूजा सामान्य रूप से गृहस्थ में नहीं की जाती है, परंतु गृहस्थों के लिए बटुक भैरव की पूजा अवश्य कर सकते हैं। बटुक भैरव अर्थात बटुक अर्थात जो 12 वर्ष का 8 साल का जो बालक होता है, नन्हा सा, वो बटुक के रूप में होता है। आपने ऐसे देखा होगा जनेऊ संस्कार होते हैं तो उनमें जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनके जनेऊ संस्कार, उनको बटुक कहा जाता है। तो उसी प्रकार से ये बालक है, 8 वर्षीय बालक है, 12 वर्षीय बालक है। तो इनका पूजन किया जाता है गृहस्थों में, खास करके काली के साथ में कोई भी देवी के साथ में इनका पूजन अवश्य कर सकते हैं। बालक है और काफ़ी जल्दी संतुष्ट होकर अपने जो भक्तों हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। काल भैरव, इनकी पूजा का विधान अलग है, और वैसे 8 प्रकार के भैरव बताए गए हैं, जो इस प्रकार से है: कपाल भैरव, क्रोध भैरव, उसके बाद है अतिसांग भैरव। अतिसांग भैरव की मूर्ति ओखलेश्वर शमशान में, वो उज्जैन में अवश्य है। उसके बाद है चंड भैरव और गुरु भैरव, और उसके साथ में है संहार भैरव और उन्मत्त भैरव और भीषण भैरव। देखिए, ये सब भैरव की एक ही, इन्हीं दो भैरव में से अलग अलग इनके ही रूप है, अर्थात रक्षक के रूप में। वैसे 52 शक्तिपीठों के भी अलग अलग भैरव बताए गए हैं जो वहाँ का रक्षण करते हैं और भरण पोषण करते हैं, और इन्हीं के द्वारा देवी तक की पूजा पहुँचाई जाती है। इनकी पूजा किए बिना देवी की पूजा अधूरी रहती है, क्योंकि क्षेत्रपाल है उसी। क्योंकि से हमको किसी से मिलना है, मान लो कलेक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, तो हम पहले वहाँ पे जो द्वारपाल रहेंगे उनसे निवेदन लगाएंगे, तब जाकर के हम कलेक्टर से मिल पाएंगे। या किसी भी व्यक्ति से मिलना है तो उनके द्वार में उनसे पहले संपर्क करेंगे। तो उसी प्रकार से हमको यदि देवी से संपर्क करना है किसी, तो जैसे रामचंद्र जी के लिए हम बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं रामचंद्र से मिलने के लिए, उसी प्रकार से हम जो देवी की आराधना करते हैं तो भैरव की पूजा अवश्य करते हैं। देखिए, भैरव जो है एक हमारे आसपास कई ऐसी शक्तियाँ होती है जो नकारात्मक भी होती है, सकारात्मक भी होती है। तो जिनमें भूत प्रेत वगैरह, पिशाच जिन वगैरह, इन सबको कंट्रोल में करते हैं, उनके रक्षक कहेंगे, अर्थात उनसे हमारी रक्षा करते हैं, गलत शक्तियों से उनको बचाते हैं, वो भैरव होते हैं। अर्थात जो आपको भय से रहित करते हैं, आप निशंक होकर के आप जो अपना पूजा करते हैं, यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो प्रार्थना अवश्य करते हैं भैरव जी से कि हमारे क्षेत्र की रक्षा करें। गणपति जी से प्रथम हमारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। तो इसी प्रकार से हम भैरव जी से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र की रक्षा कीजिए। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कैसे भैरव जी को
संतुष्ट किया जाए, उनके कौन कौन से मंत्र हैं। देखिए, जो काल भैरव है उसका महामंत्र है, मुख्य मंत्र है ओम हंग शंग नंग गंग कंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः, एक मंत्र। उसके बाद है, यदि आपके घर में काफ़ी उपद्रव हो रहे हैं, काफ़ी सारा आपके घर में कलह रहता है, वातावरण रहता है, काफ़ी सारे उपद्रव हो रहे हैं, तो आप गुड़ और 2 लौंग लीजिए और भैरव अपने जो आपका दरवाज़ा है, आप जब बाहर निकलते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो पड़ता है वहाँ पे आप ये रख करके आप प्रार्थना अवश्य करें। ओम बलिदानेन संतुष्टो बटुक सर्वसिद्धिद रक्षां करोतु मे नित्यं भूत बेताल सेवितः। और यदि एक और बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों की मनोकामनाएं हो, काफ़ी जहाँ वहाँ अर्जी लगाते हैं, पर तो आपको बता दूँ कि आप अपने घर में ही रह करके भैरव जी को संतुष्ट कर सकते हैं, अपने घर में ही पूजन कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी भैरव मंदिर नहीं मिलता, तो शिवलिंग के वहाँ पे, शिव जी के वहाँ जा करके पूजा अवश्य करें। वो क्योंकि भैरव उन्हीं का स्वरूप है, बटुक भैरव और एक है काल भैरव। देखिए, काल भैरव की जो उत्पत्ति मानी गई है, वो जब काल चक्र स्टार्ट होता था, जो काल को नियंत्रण करे, काल चक्र जो चलता है, हम सभी काल के अधीन आते हैं, तो उसको जो नियंत्रण करे वो काल भैरव है। इसके जो महाकाल है, जो उज्जैन में है, जो भैरव मकल भैरव भैरव जी है बताए गए हैं। इनके दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन अधूरे माने। इससे पहले इनके दर्शन करें भैरव जी के, उसके बाद में महाकाल के दर्शन, तदुपरांत हरसिद्धि माता दर्शन करना चाहिए। क्योंकि पहले कोई भी हम जप भी करते हैं तो पहले अपने गुरु मंत्र उसका जप कीजिए, उसके बाद में गणपति के मंत्र का जप कीजिए, तदुपरांत तो भैरव जी के मंत्र का जप करने के पश्चात शिव जी के मंत्र का जप करें, फिर देवी के मंत्र का जप करना ज़्यादा उचित बताया गया है। देखिए सबके भैरवों की उपासनाएं अलग अलग है, कुछ तामसिक है, कुछ सात्विक भी। सात्विक जो उपासना है गृहस्थों के लिए बताई गई है, क्योंकि तामसिक उपासनाएं जो होती है अलग प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं उसमें, तो शायद ही कोई निर्वाह कर पाए। इसलिए जो सात्विक उपासना बताई है, सात्विक उपासना में बताया है कि आप कैसे अपने घर में रह करके भैरव जी से प्रार्थना कर सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ बता दें, आप गृहस्थ है तो कोई भी गलत पूजा उटपटांग प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, तो इसके असर आपके परिवार के ऊपर भी बिल्कुल होता है। क्लियर बता देता हूँ, कई पीढ़ियाँ भुगतती इसको। यदि सामने वाला पावरफुल हो गया तो आपके ऊपर भारी पड़ेगा। पावरफुल है, सामने जिसके ऊपर प्रयोग करो भारी पड़ेगा। कोई भी मदिरा पान बिल्कुल न चढ़ाए, ठीक है। साधारण रूप से पूजा करें, सात्विक रूप से, वो बिल्कुल आपकी सुनेंगे। कैसे करें सात्विक रूप से पूजा? देखिए, स्नान से निवृत्त हो जाए, तदुपरांत आज जो भैरव मंदिर है आपको मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। वहाँ जा कर के जो सरसों का तेल है या तिल का तेल, उसमें सिंदूर मिलाएं, उनको लेप लगाएं, काजल चढ़ाएं, उनको काली लंगोट अवश्य चढ़ाएं, और वहाँ पे इमरती या जलेबी का भोग लगाएं, या हो सके तो जो बेसन के लड्डू रहते हैं उनका भोग अवश्य लगाएं। यदि काफ़ी सालों से आपके यहाँ कोई बीमार है, काफ़ी दिनों से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो आज का दिन काफ़ी उपयुक्त है। यदि आप मेरा वीडियो मॉर्निंग में देख रहे हैं, शाम मॉर्निंग में देख रहे हो, पहले देख रहे हो, ज़्यादा उचित है। यदि आप शाम को देख रहे हैं, शाम के पहले देख रहे हो, तो शाम के समय में क्या करें कि एक टोपली लेके आए, बाँस की टोपली, उसमें काला कपड़ा बिछाएं और उसमें चावल पकाएं और उड़द की दाल छिलके वाली सहित कच्ची, उसमें कुछ भी लहसुन प्याज मसाला वगैरह नमक नहीं डालना आपको, और वो टोपली में पलटा दें। उसमें एक नींबू रखें और उसमें चौमुखी दिया रखें, मतलब करके सरसों के तेल का आटे का बना करके, और उसमें उड़द के बड़े या उड़द की पापड़ी अवश्य रखें, एक नींबू रहे, और उसमें पूजन करें और जिस क्षेत्रपाल से प्रार्थना करें नॉर्मल, हमारे जो है मतलब करके क्षेत्र की रक्षा, जिसके ऊपर भी कुछ भी गलत चीज़ें दवाई लागू नहीं हो रही है, उसके ऊपर से इसको उसार करके दक्षिण दिशा आपके घर के वहाँ, कोई भी घर का भी व्यक्ति कर सकता है, यदि है तो प्रार्थना करें, और इस प्रकार से उसके ऊपर से 7 बार उसार करके जो परिवार वाले हैं उनके ऊपर से उसार दक्षिण दिशा की ओर ले जा करके चौक पे या उधर कहीं भी रख दें। इस प्रयोग से भी आपको काफ़ी स्वास्थ्य लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है। और साथ में बता दूं कि यदि आपकी कोई मनोकामना काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो एक काम कीजिए, आपके यहाँ पे जब भी सूर्यास्त हो रहा होगा उससे 72 मिनट गिन लीजिए, जोड़ लीजिए सूर्यास्त के समय में, ठीक है। मान लीजिए आपके यहाँ 6 बजे सूर्य अस्त हो रहा है, तो उसमें 72 मिनट जोड़िए,
तो आपको समथिंग उसमें 8 बजे, साढ़े 8 बजे, पौने 8 बजे तक के आपको समय मिलेगा। तो अपनी मनोकामना एक कागज़ में नीले पेन से लिखिए और उसमें अपना नाम लिखिए, अपने पिता का नाम लिखिए, अपने गोत्र का नाम लिखिए, आपका नक्षत्र यदि पता हो तो नक्षत्र लिखिए, चरण लिखिए और जो भी मनोकामना वो लिख करके उसको कलेवा से बांध करके आपके जो भगवान है आपके घर में वहाँ रखिए और जो बेसन के लड्डू उसका भोग लगाइए और भैरव जी जो आपके क्षेत्र के उनसे प्रार्थना कीजिए। पहला आप गुरु मंत्र का जप करें। कोई गुरु मंत्र है? नहीं, गुरु मंत्र नहीं है तो आप सबसे पहले फिर गणपति जी का जप करेंगे, उसके बाद में फिर आप इनका जप अवश्य करें शिव जी का। तदुपरांत आप जो भी आपके इष्ट का मंत्र उसका जप कर फिर आप भैरव जी के मंत्र का जप करें। ओम बम बटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र का जप करें या ओम बम भैरवाय नमः। ठीक है, इस मंत्र का आप जप यथा संकल्प यथाशक्ति करें और प्रार्थना करें और नित्य शाम के समय अवश्य बैठें जब तक कि मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। और भोग बस आज ही के दिन लगाना, उसके बाद वो लड्डुओं को आपको जो भी यदि काला कुत्ता मिलता है तो उसको खिला दें। ऐसी भावना लेकर के ये ग्रहण कर रहे हैं, उसी के साथ में मेरी सब विपदाएं दूर हो रही है और मैं कष्ट से अलग हो रहा हूँ करके। और मन में भावना अच्छी रखें, नहीं करें किसी भी शत्रु को या किसी को भी परेशान करने के लिए तो कोई भी गलत प्रयोग नहीं करें। सबके भले के लिए, अच्छी भलाई के लिए सोचें तो आपका भी भला अवश्य होगा। फिर भी गलत अंट-शंट प्रयोग बिल्कुल भी न करें। ऐसा माना जाता है कि तंत्र शास्त्र में जो बाई नाड़ी होती है उसके ऊपर भैरव का अधिकार माना गया है। हमारे इसमें जो ध्यान है कभी बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो, ज्योतिष के साथ में आपको जोड़ करके बताऊंगा जो मेडिटेशन करते हैं क्या कर क्यों किया जाता है, ग्रहों से जोड़ करके। समय रहा तो बिल्कुल आपके समक्ष प्रस्तुत तो करूँगा, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो इस प्रकार से आप भैरव जी की प्रार्थना करें और जो बच्चे हैं उनमें भी वो प्रसाद बांट सकते हैं, परिवार के साथ बांट करके खा सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। और आनंद के साथ में काल भैरव अष्टमी मनाएं और जिस स्वरूप का जैसा स्वरूप आप देखते हो वैसा बिल्कुल भी स्वरूप नहीं है। आनंद के साथ में, आनंद भैरव के साथ में आप इसका पूजन अवश्य करें, अपने घर में करें। घर के जो विद्या कष्ट है, जो गलत शक्तियाँ उनका ये नाश अवश्य करेंगे। धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें।